नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शिरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, खैर मकदम करता हूं अपने इस शो ज्योतिष शास्त्र के अंदर। अगर आप शो के अंदर भाग लेना चाहते हैं मेरा आपका साथ रहेगा 3 बजे तक। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टेलीफोन उठाना होगा, नंबर डायल करना होगा, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, कैन आई गिव यू माय नेम? जी हाँ, आपका नाम? जी, मेरा नाम है मोहम्मद शाहजेब अली। हाँ जी, बोलिए। सर, एक्चुअली मैंने पता करना था एक तो एजुकेशन के बारे में, और दूसरा मैंने फाइनेंशियली तौर पे पता करना था कि मतलब ये ईयर मेरे लिए कैसा है। तीसरी एक चीज़ है कि एक तो शादी के बारे में मैंने पता करना था अपने के लिए। ओके जी, पहला सवाल आपका क्या है? पहला सवाल ये है कि अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ, और मतलब ये है कि एजुकेशन के लिहाज से ये साल मेरे लिए कैसा है। मतलब पहले मैंने एक डिग्री यहाँ से कर ली है, तो अब मैं एमबीए कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मेरे मतलब सेकंड सेमेस्टर के पेपर हैं और नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होना ही। तो ठीक ठाक हो जाएगा ये, या मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या क्या है? एजुकेशन के लिहाज से टाइम तो ठीक चल रहा है आपका। अच्छा। एजुकेशन के लिहाज से तो टाइम तो ठीक है। ठीक है। और मतलब दूसरा ये है कि मतलब ये साल वैसे मेरे लिए कैसा है, मतलब कि जॉब के सिलसिले में और फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। अब रहा ये जो अभी आपका जो टाइम चल रहा है, ख़ास तौर पे पूरा साल के जो मैं रिजल्ट्स आपको दे देता हूँ, और मेरे हिसाब से जो मैं आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। ये साल है कि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी ज़्यादा, जितना आप क्रिएटिव रहेंगे, जितना आप एफर्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने प्लान्स को मटेरियलाइज करते जाएंगे। एनीथिंग टू विद रीडिंग, राइटिंग, अपेयरिंग इन एग्ज़ाम, प्रेजेंटेशन, एफर्ट लगाएंगे तो रिवार्ड उसका बहुत अच्छा मिलेगा। एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, जो गेन चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस मिलेगी, डिज़ायरेबल सक्सेस मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस रहना होगा, डिस्ट्रैक्ट मत करें। ये टाइम शायद विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये इस समय को इश्क फरमाने का नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट भी ना करें। ये टाइम अपनी एजुकेशन के अंदर जितना ज़्यादा आप एजुकेशन के अंदर, स्टडीज़ के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा रिवार्ड हो आपको मिलेंगे। आप अब से ठीक 5 मंथ के बाद रिवार्ड और बढ़ेंगे। फाइनेंशियली पोजीशन पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। जो आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मुझे आपको काम मिले, काम भी आपको मिल सकता है। अथॉरिटीज़ भी आपको सपोर्ट देंगी। लोगों नए नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे, उन कांटेक्ट से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये टाइम रिवार्डफुल है। हाँ जी। ठीक। और तीसरी चीज ये है कि अभी मेरी शादी की बात चल रही है एक तरफ, तो क्या वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी? अब दो चीज़ें हैं, जी, शादी इस समय करवाना क्या मजबूरी है या शादी आप करना ही चाहते हैं? एक्चुअली अभी शादी नहीं करनी, अभी सिर्फ बात चल रही है। शादी की प्लानिंग ये है कि मतलब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद। अगर शादी करना चाहते हैं तो जुलाई 2016 के बाद करें, पहले नहीं। अच्छा। अब ठीक। जो क्या कहते हैं उसको, जो आप कोई एंगेजमेंट वगैरह करना चाहते हैं देन इट्स अप टू यू, लेकिन जो मैरिज का टाइम है 2016 जुलाई के बाद करें, पहले नहीं। ठीक। ठीक। अच्छा।
और इसके लिए कोई और मतलब उपाय वगैरह, कोई मतलब कोई सदका वगैरह, कोई ऐसी चीज है कि जिससे मतलब कोई आगे बेहतरी हो या इस तरह की कोई चीज? हाँ जी, मैं कुछ उपाय आपको देना चाहूँगा, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जी जी बोलिए। लेकिन मैं इस समय मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा जो बहुत आपको ध्यान से सुनी होगी। इस दौरान को रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत ना करिएगा। क्या कह रहे हैं, सॉरी? इस समय कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत ना करें। अच्छा। अगर आपने इस दौरान कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए तो आपकी स्टडीज के ऊपर उसका पूरा इम्पैक्ट होगा। अच्छा। जो शायद आप ग्रोथ आप चाहते हैं, आपको जाना चाहिए बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। ठीक। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि भाई मैं स्टडी कर रहा हूँ, अपने आप को एजुकेट कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज ले रहा हूँ, तो इस समय किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत ना करिएगा। राइट। मैं उसको सीधा ही आपको बोल दूंगा। उससे ये होगा कि जो आपकी डिस्ट्रैक्शन होगी, पूरा टाइम आप इश्क में चले जाएंगे, जो आपकी ग्रोथ होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इस टाइम आपका जो पूरा ध्यान होना चाहिए टू डेवलपमेंट फॉर योर करियर, एस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ, educating yourself, doing the courses and seminars and all those things, and raise your level of understanding and skill and knowledge. हाँ, अगर मान लीजिए मुल्तान से आए हैं तो मैं भी समझता हूँ कि भाई ये ठीक है यार, मुझे रहना है, फिर कौन यार चक्कर लगाएगा, यार कौन एम्बेसी जाएगा, आई एम फेड अप, तो शादी कर लेते हैं तो सिक्योर हो जाते हैं। वो मसला, वो चीज़ें, वो बात अलग है। तो उसमें यह है कि यार मैं पक्का होना चाहता हूँ और मुझे यहाँ रहना है, मैंने यहाँ ही काम करना है। आई अंडरस्टैंड दैट। मुझे कोई, आपको वैसे भी फॉरेन में रहना है, आप बाहर ही रहेंगे आप। अच्छा, ये आपने चेक किया इसमें? आप बाहर ही रहेंगे। अगर आपकी डिटेल्स आपके पास जो करेक्ट जो मैंने दी है, तो फॉरेन में लिविंग आपकी ज़्यादा होगी आपकी बजाय कि आप वापस मुल्तान जाके रहें और वहाँ काम करें। मुझे लगता नहीं है। अगर आप पाकिस्तान चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई रीज़न ऐसा होता जाएगा, आपकी फॉरेन के अंदर जर्नी चलती रहेगी। लेकिन आपका टाइम इस तरह का मेरा है। जो दिल है ना जी, मेरा ये प्लान है कि शादी के बाद मैं पाकिस्तान में सेटल हूँ, या मतलब फॉरेन में नहीं रहना चाहता, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि मतलब आगे क्या बनता है। नहीं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जी जी बिल्कुल ठीक है, उसके हिसाब से तो आप 1990। एजुकेशन आपकी ज़्यादा जो स्टैब्लिशमेंट होगी या जो आपकी जो ग्रोथ राइज होगी, वो शायद पाकिस्तान में वो ना हो जो आप चाहते हैं, वो शायद फॉरेन के अंदर ज़्यादा होगी। अच्छा। हाँ, आगे वो आप एंड ऑफ द डे, कई बार हमारा एम्बिशन कुछ और होता है, डेस्टिनी कहीं और ले जाती है। बिल्कुल सही बात। वो ही डेस्टिनी है। हमारी सोच होती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ, मैं वो पाना चाहता हूँ। कई बार वो मुकद्दर उस तरह से नहीं वर्क करता। वो आपका मेन्यू नहीं है कि ये मैं खाना चाहता हूँ जो मुझे मिल जाए, ऐसा होता नहीं कई बार। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप पाकिस्तान जाके वहाँ कुछ अपना बेस बनाना चाहते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है। उसके मुताबिक ये है कि आप फॉरेन में रहेंगे या फॉरेन की ट्रैवलिंग करते रहेंगे, या एस्टैब्लिशमेंट आपकी बेस आपका फॉरेन कंट्री बनेगा। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के अंदर आप काम कर सकते हैं, समथिंग टू डू विद बैंकिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, उसके अंदर आप कामयाब भी हो सकते हैं। ठीक। हाँ, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, एबिलिटी होगी, उतना बड़ा आपका स्टेटस होगा। उसको रिलेशनशिप के पॉलिटिक्स का भी सीन है इसमें, मेरे फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाने को? पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, उसमें दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें। लेकिन अगर आप वही, जिस तरह अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डिफरेंट तरह की है, पहले आप अपने आप को प्रोफेशनली इस्टेब्लिश कर लें। जो भी आप करना चाहते हैं, अपने वजूद को कायम करें कि आई एम सो एंड सो, बस। अगर आप वो आपका आइडिया उस तरह का है, देन डू योर बेस्ट। बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशन ले लूँ और पढ़ लिख जाऊँ और वापस जाके पॉलिटिकल वर्ल्ड के अंदर पार्टिसिपेट करूँ, दैट्स एंटायरली अप टू यू। हाँ, चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। इस दौरान अगर एक मैं स्टोन आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, जी, अगर वो पहन सकते हैं तो ज़रूर पहने। जी बोलिए।
इस समय आपको रूबी पहनना चाहिए। रूबी। इस समय आपको रूबी पहनना है, बर्मा रूबी, और राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहने। ठीक है। एक्चुअली मुझे किसी ने एक पहले भी स्टोन रिकमेंड किया था, और वो था इमरलैंड। एमरल्ड। एमरल्ड, या बिल्कुल। उर्दू में जिसे कहते हैं जमूर, सब्ज कलर का, ग्रीन कलर का ये पत्थर होता है। हाँ, एमरल्ड ग्रीन कलर का होता है। जी बिल्कुल। एमरल्ड जो अभी जो टाइम चल रहा है आपका, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी जो आपने दी है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट है, 31 मई 1990, मुल्तान पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। आपका जो टाइम जो आप इस समय जो रूल कर रहा है प्लैनेट, वो कर रहा है सन। ठीक है। सन आपको रूल कर रहा है, और सन की पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर बहुत प्रोमिनेंसी वाली है। सन रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली हैप्पीनेस को, सन रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी एंड पावर को, सन रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को, सन रिप्रेजेंट करेगा आपके स्टेटस, ऑनर और प्रेस्टीज को। सन उसी को देख रहा है वहाँ पे। ठीक है। हम उसको स्ट्रांग करना चाहेंगे, तो उसकी वजह से ये कहता हूँ कि भाई मेरी अथॉरिटी से मुलाकात हो। अथॉरिटी, ऐसे लोगों के पास जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो मुझे सपोर्ट करें। ऐसे लोग जिनके पास पावर है, वेल्थ, अथॉरिटी है, वो मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे अप्रिशिएट करें। उसकी वजह से मैं आपको रूबी पहनने की सलाह दे रहा हूँ। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आने वाले 1-2 हफ्तों में आप बहुत ही संडे को बहुत ही स्पेशल शो देखेंगे, और आप होपफुली ये शोज़ को आप इंजॉय करेंगे आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स। आई विल बी बैक वेरी सून। चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ आप सबसे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।